मित्रों, कल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर आकर न केवल हंगामा किया बल्कि तोड़फोड़ की, उसके लिए जितना भी आपके खिलाफ वक्तव्य दिया जाए वो कम है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ये हिस्सा नहीं हो सकता। और शुरुआत इसकी उन लोगों से हुई जो कि अपने आप को भारत का आम आदमी कहते हैं और भारत की गौरवान्वित जनता का, भारतीय जनता का ही मजाक बनाते हैं। जो लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था सबके लिए एक हो, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद अगर पुलिस या प्रशासन आपको 5-10 मिनट रोककर आपसे पूछताछ करता है, आपके कागज़ की जांच करता है या जांचना चाहता है, क्योंकि जैसे ही चुनाव घोषित होते हैं तो प्रशासनिक प्रक्रिया बहुत रफ्तार से और सब लोग खास तौर पे राजनीतिक लोगों के खिलाफ चौकन्ने हो जाते हैं। तो वो अगर आपसे पूछते हैं कि आप अपने कागज़ या दस्तावेज हमें दिखाइए, तो पहले उसको एक मामला उठाया जाता है और कहा जाता है कि ये अरेस्ट करने की कोशिश थी। फिर जब अरेस्ट वाली बात नहीं चलती तो कहा जाता है कि ये डिटेंशन थी। जब वो भी नहीं चलता तो शाम को यहाँ आकर जो है तोड़फोड़ की जाती है, और किसी और द्वारा नहीं, क्योंकि मीडिया के साथी मेरे साथ यहाँ खड़े हैं, बल्कि आपके ही एक पूर्व पत्रकार। तो एक सोचने की बात है कि ये एक सोची समझी राजनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत हुआ। और इसमें एक और मामला जो सामने आया वो ये आया कि इनके एक फाउंडर मेंबर जो कि इनके मीडिया सेल को देखते हैं, जिनका नाम अश्विनी उपाध्याय है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा खुलासा किया जो कि आज हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्टेड है कि CIA से बहुत गहरे संबंध हैं इन लोगों के और इस पार्टी के। और अगर ऐसा है तो भारत सरकार चुप क्यों है और भारत सरकार ने इसके बारे में कोई तहकीकात क्यों नहीं की। और साथ ही जब भी नाम लिया जाता है कांग्रेस के खिलाफ, कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किए जाते, बल्कि कांग्रेस को बचाने के लिए इस पार्टी का जन्म हुआ है। और कल भी जो मसले थे वो कुछ इसी प्रकार थे। जब मसला डिस्कस होना था कि इनके क्या CIA से संबंध है, किस प्रकार के संबंध हैं, क्या क्या चीज़ें में लेन देन हुआ, बदलाव हुआ, तो वहाँ पर तोड़फोड़ करके, इस तरीके का हंगामा खड़ा करके अपने विपक्षियों को, जो कि राजनीतिक विपक्षी हैं, उनको कहीं ना कहीं टार्निश करने की कोशिश हुई और अपने खिलाफ जो चुनाव में आने वाले लोग हैं उनको डालने की कोशिश हुई, अपना चूज़ करने की कोशिश हुई। आपको इस पूरी प्रक्रिया में देखना होगा, चाहे वो 20 तारीख का धरना था, चाहे वो 24 तारीख का हादसा था, चाहे 28 तारीख को अरुण जेटली जी के घर के बाहर था, वो स्पष्ट रूप से दिखाई होता है। और अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी से कल ये बात पूरी तरीके से उठाई है और बताया है कि हमें इन सब चीज़ों से बचना है और शांति बरकरार रखनी है। तो ये जो भड़काऊ भाषण, भड़काऊ तरीके और भड़काऊ राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है। आपको अधिकार है विपक्ष में रहने का, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है जो नियम और कानून है उससे ऊपर होने का। ये ऐसे आम आदमी हैं जो कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देते हैं, लेकिन MLA पद से इस्तीफ़ा नहीं देते, ताकि इनकी खास बेटी खास घर से खास जगह जाकर अपना इम्तिहान दे सके, जहाँ पर आम बेटियाँ, आम इंसान आम तरीके से किसी भी विद्यालय में जाकर अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे पाए। और लगातार कांग्रेस को बचाने के लिए जो जो हथकंडे इन्होंने अपनाए हैं, कल का सिलसिला भी उसी का एक हिस्सा है। और कांग्रेस बचाओ परियोजना के तहत ये सब अभियान चलाया जा रहा है। और एक अखबार ने कल इस विषय पर छापा है और नीति सेंट्रल ने भी कुछ खबर छापी है। मैं चाहूँगी कि इस विषय को बहुत गंभीरता से मीडिया के बंधुओं द्वारा लिया जाए, क्योंकि आज पक्ष विपक्ष, नीति धर्म इसका नहीं है, बल्कि आज सबका एक धर्म है
कि भारत देश को कैसे भारत बनाए रखना है, और हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो कोई और नहीं रहेगा। और अगर इस तरीके के हस्तक्षेप हो रहे हैं जैसा कि सामने आ रहा है, तो उसका भारत की जनता के बीच में ज़रूर विवेचना होनी चाहिए। कल कुछ खबरों के सूत्रों के माध्यम से ये भी पता चला आप ही लोगों के द्वारा कि सब्यसाची पांडा, उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन की है जिसके सर पर 5 लाख रुपए का इनाम है। सोरी का भी नाम आया है। और विनायक सेन के विषय में हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि विनायक सेन को सज़ा मिली थी इस तरीके के कुछ चीज़ें करने के लिए, और वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन यूपीए सरकार ने उनको रिहैबिलिटेट किया प्लानिंग कमीशन में, और वही लोग इस पार्टी के लिए विजन डॉक्यूमेंट जैसे चीज़ें लिखने का काम भी कर रहे हैं। तो जो भारत के संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग उसी संविधान की जब सौगंध खाते हैं तो इसी तरीके का प्रशासन भारत की जनता को प्राप्त होता है, जैसा कि दिल्ली में हम नमूना देख चुके हैं। ऐसा नमूना देश में ना दोहराया जाए, उसके लिए एक सक्रिय रूप से आप सब लोगों की मदद की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, whatever has happened yesterday is a public knowledge, but whatever is not been brought before the public is what needs to be brought. We condemn the acts of violence, omission and commission conducted by the new party, where they are picking, selecting and choosing the opponents on purpose, and while doing that, this was all arranged in a very conspiratorial manner, because yesterday the Election Commission announced the dates regarding the elections, and after all this has come into existence and the administration and police is going to be more watchful of the conduct by the political leaders, it is at that point in time this person called Mr. Kejriwal, who was on a round trip to Gujarat, was waving a jhadu, which is their symbol. So it was definitely not a personal visit, it was very much a political visit. And when this announcement came, the police and the administration is extra cautious, because they want to follow the laws and rules and regulations and check the political parties. It is at that point in time that the Gujarat police took the person aside, sought the details about permissions and other documentation regarding the movement. That was blown out of proportion by the spin doctors of the Aam Aadmi Party and made it first into an arrest. When that arrest did not go well and was questioned, because arrest is a legal term and needs a legal documentation, then they converted it into detention, when even detention was not working, because people opposed those words and said even detention had not happened, because if I'm driving a car wrong, police has a right to take me to site, check my license, check the documents of the car and check the movement. If I'm moving around with 200 people, police is within its rights. Now these are such khas admis that they don't want to be checked by the law implementing agency, which is the police. ये इतने खास लोग हैं कि जो आम आदमी का नाम तो ज़रूर गैर जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम आदमी की तरह अगर पुलिस के कानून और पुलिस और कानून व्यवस्था का पालन करना पड़े तो इन्हें तकलीफ़ होती है। अगर कोई चाहे कि इनका लाइसेंस इनसे पूछे, इनके परमिशन के बारे में इनसे जानकारी प्राप्त करे, तो वो उस 5-10 मिनट के अंतराल को ही कभी अरेस्ट का रूप दे देते हैं, कभी डिटेंशन का रूप दे देते हैं। And this is exactly what they have done yesterday. A small incident where police wanted to check the authenticity, where police wanted to check the permissions because election had already been announced. At that point in time, they tried to cover it, first by making it a case of arrest and then of detention. When both things failed, then they made it into a chaos outside the BJP office and indulged in violence
indulged in stone pelting, took off the hoardings, climbed the walls and misconducted themselves, and none other than Mr. Ashutosh Gupta, who happens to be a former journalist. I want that bias of the media should not work, because this is not a question which is against party A, B or C. This is about the country we all live in. This is about what philosophy we believe in. This is about what are the principles on which democracies need to function. Can the people who believe in this kind of saboteurs philosophy, who have members like Sabyasachi Panda as their members, on whose head 5 lakh rupees is the prize money, be allowed to conduct their business and take the oath of the Constitution? It is this which needs to be debated and translated. Government has its own rules, law has its own place, and we need to oppose within that system, not as people who don't believe in the existence of Constitution or constitutional mandate. We have seen the misconduct of this party, and repeated misconduct is what they are indulging in, and it is under these circumstances that our President, Mr. Rajnath Singh ji, told each one of us and sent a message that in spite of agent provocateur, which happens to be this new party, you all have to remain calm and peaceful. And this is exactly how the BJP workers have conducted themselves. We condemn all acts of violence and all acts of sabotaging the democratic system. Any questions? नहीं, देखिए, अभी इससे जो मैंने बार बार कहा है, मिस्टर सिब्बल इज जी, जिस तरीके से सिब्बल जी ने ये बात कही है, स्पष्ट होता है कि जो नौटंकी है वो स्पष्ट है बिल्कुल, कि आम आदमी पार्टी नौटंकी करेगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस बचाओ अभियान करेगी, क्योंकि जब जब इन पर मुसीबत पड़ती है तो दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए चले आते हैं। हमने पूर्व में देखा कि जिस समय मिसेस थरूर की रिपोर्ट आई थी तब धरना हो गया था। अगस्टा वेस्टलैंड डील की जिस दिन चिट्ठी आई थी उस दिन अरुण जेटली जी के घर के बाद धरना हो गया था। और कल जब अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं फाउंडर मेंबर हूं आम आदमी पार्टी का और इनके बहुत गहरे संबंध है CIA के साथ और मैं देश के साथ देशद्रोह नहीं कर सकता, इसलिए मैं इनसे अलग हुआ, तो कपिल सिब्बल जी इनको बचाने के लिए चले आते हैं। तो एकदम स्पष्ट है राजनीति और रणनीति, और ये भी स्पष्ट है कि झाड़ू का सिंबल इस पार्टी को कैसे मिला है। ये बात मैंने पूर्व में भी कही है, दोबारा दोहराती हूँ कि किसी भी नई पार्टी को पहले चुनाव में उसका जो चुनाव चिन्ह है वो कभी रिजर्व नहीं होता, बल्कि वो चुनाव चिन्ह पहले इलेक्शन में फ्री सिंबल पे 10% से अधिक मतदान या वोट शेयर लेने के बाद जो है उसको रिजर्व किया जाता है। लेकिन वो भी शायद सिब्बल जी जैसों की निगरानी में ऐसा काम हुआ, तो स्पष्ट रूप से किस तरीके के हस्तक्षेप और मदद एक दूसरे के सामने आ रही है वो दिखाई पड़ रहा है। और जिस दिन मीडिया ने अरविंद केजरीवाल जी से पूछना था 1 महीने के अंतराल के बाद कि आपकी सरकार ने क्या क्या किया, तो जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ तो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के MLA ने खड़ा होकर उस मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तहस नहस किया था। तो ये कपिल सिब्बल जी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये सब कांग्रेस बचाओ परियोजना के तहत मिली भगती से काम चल रहा है। क्योंकि अगर अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ने जिस तरीके की आलोचना की है और दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने उस पर कार्रवाई क्यों